हेलो मेरी शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 6 बाय अमित पब्लिकेशन एडुराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 17 काल। बच्चों, आपने पढ़ा कि कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। क्रिया यानी कार्य को अलग अलग समय में संपन्न किया जाता है। नीचे दिए गए चित्रों और उनके नीचे लिखे वाक्यों को देखिए। यहाँ कार्य को 3 अलग अलग समय में किया जा रहा है। रागिनी लिख रही थी, रागिनी लिखती है, रागिनी लिखेगी। उपयुक्त वाक्यों में रागिनी जो करता है उसके द्वारा अपना कार्य यानी क्रिया 3 विभिन्न समय अवधि में किया जा रहा है। ये वाक्य विभिन्न समय यानी अलग अलग समय का बोध कराते हैं। जैसे लिख रही थी से बीते हुए समय का, लिखती है से चल रहे समय का और लिखेगी से आने वाले समय का पता चलता है। व्याकरण में क्रिया के होने के इस समय को ही काल कहते हैं। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के भेद। काल के मुख्यतः 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। मैंने खीर खाई थी, मैं मुंबई गया था, दादी जी कहानी सुना रही थी। ऊपर के तीनों वाक्य कार्य के बीते हुए समय में होने की जानकारी दे रहे हैं। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतुमत भूत। कुछ अन्य उदाहरण इस तरह: 3-4 दिन गुजर गए। वह एक सुरंग नुमा रास्ता था। आदि मानव पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। तो ये सब उदाहरण है भूतकाल के। आगे हम करते हैं वर्तमान काल यानी जो समय चल रहा है। कार ढलान से उतर रही है, भेड़ घास चरती है, बहुत से फूल खिल रहे हैं। ऊपर के तीनों वाक्यों से पता चल रहा है कि कार्य जो समय चल रहा है उसमें हो रहा है। तो क्रिया के जिस रूप से उसके अब चल रहे समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल अर्थात चल रहा समय जो समाप्त अथवा बीता नहीं है। वर्तमान काल के 4 भेद हैं: सामान्य, संदिग्ध, तात्कालिक और संभाव्य। कुछ अन्य उदाहरण: विनीत की माताजी सो रही हैं, चिड़िया के बच्चे भूखे मर रहे हैं, अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, बच्चे घोड़ों की सवारी कर रहे हैं, धोनी क्रिकेट खेल रहा है। तो ये कुछ उदाहरण है वर्तमान काल के। आगे हम करते हैं भविष्य काल। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कुछ देर में रेल चली जाएगी, माली पौधों में पानी देगा। उपयुक्त तीनों वाक्यों से पता चल रहा है कि कार्य आने वाले समय में होगा। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे भविष्य काल कहते हैं। और अधिक जानिए, इस काल के वाक्यों के अंत में गा गी गे आते हैं। भविष्य काल के भी मुख्य 4 भेद होते हैं: सामान्य भविष्य, पूर्ण भविष्य, अपूर्ण भविष्य और संभाव्य भविष्य। कुछ अन्य उदाहरण: यह संसार चलता रहेगा, कठिन परिश्रम का ईश्वर आपको पूरा फल देंगे, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो वह पकड़ा जाएगा, कुछ दिन ऐनक पहनेगी तो यह उतर जाएगी। आओ दोहराए। काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के जिस रूप से काम के होने का समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं: सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतुमत भूत। भविष्य काल के 4 भेद हैं: सामान्य भविष्य,
पूर्ण भविष्य, अपूर्ण भविष्य और संभाव्य भविष्य। प्यारे बच्चों, अब आपकी बारी है। प्रश्न 1 सही विकल्प चुने। नंदिता और विनीता नृत्य करती हैं। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल और अपूर्ण भूत वर्तमान काल। सरिता गीत सुनाएगी। भविष्य काल। भास्कर को साहित्य श्री पुरस्कार मिला, तो ये क्या है? भूतकाल। आयशा करोल बाग से कपड़े लाई थी। भूतकाल। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। प्रश्न 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित क्रिया शब्द द्वारा करो। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। मेरे पिताजी विदेश में रहना का क्या बनेगा? मेरे पिताजी विदेश में रहते हैं। पेड़ से पत्ते गिर गए या गिरते हैं? गिरते हैं। सूर्य प्रतिदिन पूरब से निकलता है। लगता है कल वर्षा होगी। तो प्यारे बच्चों, आप ऐसे ही अभ्यास कर सकते हैं। प्रश्न 3 निम्नलिखित वाक्यों को भविष्य काल में परिवर्तित करो। सैनिक देश की सीमा पर पहरा दे रहे हैं। तो सैनिक देश की सीमा पर पहरा देंगे। वह परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। वह परिश्रम करेगा तो अवश्य सफल होगा। खपचियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती हैं। खपचियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाएंगी। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाएंगी। सोनल पढ़ाई में अपने भाई की मदद करती है। सोनल पढ़ाई में अपने भाई की मदद करेगी। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न 4 निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर प्रत्येक का काल लिखो। प्रधानमंत्री ने लाल किले पर भाषण दिया। भूतकाल। मैं सदा अपने माता पिता की सेवा करता रहूंगा। भविष्य काल। रिक्शा घर तक आ चुका है। वर्तमान। अभी शादी का समारोह चल रहा होगा। वर्तमान। पौधों को पानी दिया होता तो वह मुरझाए ना होते। भूतकाल। तो प्यारे बच्चों, आप ऐसे ही अभ्यास करें। प्रश्न 5 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। काल किसे कहते हैं? उदाहरण से स्पष्ट करो। काल के भेदों के नाम लिखो। भूतकाल के कितने भेद हैं? प्रत्येक का नाम लिखो। और भविष्य काल से आप क्या समझते हैं? तो मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।